चलिए, आज अल्फोंस डोडेट की एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो छोटी तो है पर बहुत गहरी है। ये कहानी है अल्सास के एक छोटे से शहर की और वहां हुई एक आखिरी फ्रेंच क्लास की, जो हमें भाषा, पहचान और खोए हुए मौकों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी शुरू होते ही मतलब पहली ही सांस में एक ऐसी बात सामने आती है जो दिल को एकदम से पकड़ लेती है। सोचिए जरा, एक टीचर हैं एम हैमिल। वो अपनी क्लास में आते हैं और बस इतना कहते हैं, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बस इसी एक लाइन से पूरी कहानी का माहौल, उसकी गंभीरता और उसकी उदासी तय हो जाती है। तो कहानी हमें मिलवाती है फ्रांस नाम के एक छोटे लड़के से, और उसकी सुबह बिल्कुल किसी आम दिन जैसी ही शुरू होती है। स्कूल के लिए लेट हो रहा है और उससे भी बड़ा डर है पार्टिसिपल्स के नियमों पर होने वाले टेस्ट का, जिसकी उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। तो फ्रांस का प्लान क्या था? बंक मारना, स्कूल छोड़ो, बाहर बढ़िया धूप खिली है, पक्षी चहचहा रहे हैं, मस्त दिन बिताएंगे। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। जैसे ही वो शहर में घुसा, उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ क्यों है? और स्कूल में इतनी शांति क्यों है? रोज वाला शोरगुल कहाँ गया? और तो और उसके टीचर एम हैमिल अपने सबसे अच्छे वाले कपड़ों में थे। मतलब कुछ तो बहुत ही अलग था आज। और जब फ्रांस उस एकदम शांत क्लासरूम में पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि ये तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि अब उसके टीचर एम हैमिल एक ऐसी खबर सुनाने वाले थे जो सिर्फ उस क्लासरूम को ही नहीं बल्कि पूरे शहर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो ये सब हो क्यों रहा था? वजह इतिहास में थी। एक युद्ध हुआ था, फ्रैंको प्रशिया वॉर, 1870-71 में। इसमें फ्रांस हार गया और इस हार की कीमत चुकाई अल्सास और लोरेन के लोगों ने। उनके इलाके जर्मनी को दे दिए गए और फिर बर्लिन से सीधा ऑर्डर आया, अब से स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच बंद। फ्रांस के लिए यह खबर एक बिजली के झटके जैसी थी, थंडर क्लैप। एकदम से सारी पहेली सुलझ गई। अच्छा, तो बुलेटिन बोर्ड पर वो भीड़ इसलिए थी, स्कूल में शांति इसलिए थी, और एम हैमिल ने वो खास कपड़े। ओह, सब कुछ साफ हो गया। आज उनकी फ्रेंच भाषा का आखिरी सबक था। और जैसे ही फ्रांस को यह समझ आता है ना, उसके अंदर कुछ बदल जाता है। अब यह कहानी सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं रहती। नहीं, ये उन लोगों की कहानी बन जाती है जिन्हें अचानक एहसास होता है कि उन्होंने कितना कीमती वक्त पर बात कर दिया। ये कहानी है पछतावे की। उसे एक एक करके सब याद आने लगता है। वो सारे दिन जब वो क्लास बंक करके पक्षियों के अंडे ढूंढने निकल जाता था। वो किताबें जो कल तक उसे बोझ लगती थीं, आज अचानक उसे अपने पुराने दोस्तों जैसी लग रही थीं। ऐसे दोस्त जिनसे अब बिछड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा अफसोस कि वो अपनी ही जबान, अपनी ही भाषा ठीक से लिखना पढ़ना भी नहीं सीख पाया। और ये अफसोस सिर्फ फ्रांस का नहीं था। क्लासमेट पीछे की बेंचेस पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे, चुपचाप। वो भी वहां थे, अपनी भाषा को आखिरी सलाम करने, जिसे शायद उन्होंने भी कभी उतनी अहमियत नहीं दी थी। और साथ ही उस टीचर को सम्मान देने जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल वहां पढ़ाते हुए बिता दिए थे। ये एक पूरे समाज का, एक पूरी कम्युनिटी का नुकसान था। एम हैमिल भी किसी पर उंगली नहीं उठाते, बल्कि वो खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं, हम सब बराबर के दोषी हैं। वो कहते हैं कि गलती सिर्फ बच्चों की नहीं, माँ बाप की भी है, जिन्होंने उन्हें पढ़ाई से ज्यादा काम पर ध्यान देने को कहा। और गलती उनकी खुद की भी है, जब उन्होंने बच्चों से अपने बगीचे में पानी डलवाने के लिए छुट्टी कर दी थी। सब जिम्मेदार थे। और यहीं से ये कहानी एक मामूली क्लासरूम से निकलकर बहुत बहुत बड़ी हो जाती है। ये बात करने लगती है भाषा और पहचान के गहरे रिश्ते की। ये दिखाती है कि कैसे आपकी अपनी जुबान, आपकी अपनी भाषा गुलामी की जेल की चाबी हो सकती है। एम हैमिल अब पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ, सबसे लॉजिकल भाषा है। अब ये कोई ग्रामर का लेसन नहीं था। नहीं, ये अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को बचाने की एक आखिरी भावुक कोशिश थी। और फिर वो लाइन कहते हैं जो इस कहानी का मतलब कोर है। वो कहते हैं, जब कोई कौम गुलाम हो जाती है तो जब तक वो अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहती है, तब तक ये ऐसा है मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। कितनी गहरी बात है ये। मतलब भाषा सिर्फ बात करने का एक तरीका नहीं है, ये लोगों को जोड़ती है, ये उनकी पहचान है, और सबसे बढ़कर ये उम्मीद है, भविष्य में आजादी की उम्मीद,
अपनी भाषा को बचाना मतलब अपनी पहचान को, अपने वजूद को जिंदा रखना। अब कहानी अपनी क्लाइमैक्स पर है। आखिरी लेसन के आखिरी पल। क्लास में एक अजीब सी खामोशी छाई है और उस खामोशी को चीर रही है बाहर से आती प्रशिक्षण सैनिकों के ट्रम्पेट्स की आवाज। और फिर चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। ठीक उसी वक्त खिड़की के नीचे से प्रशिक्षण सैनिकों की तुरहियां बजती हैं। एम हैमल अपनी जगह से उठते हैं। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका है। वो कुछ बोलना चाहते हैं पर इमोशंस की वजह से उनका गला चोक हो जाता है। एक शब्द भी नहीं निकल पाता। तो वो पलटते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, वेव लव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। बस यही था उनका आखिरी मैसेज। बिना एक शब्द बोले उन्होंने सब कुछ कह दिया। अपनी देशभक्ति, अपने देश के लिए प्यार, अपनी मिटती हुई पहचान के लिए दर्द, सब कुछ। और फिर वो बस दीवार से अपना सिर टिकाकर खड़े हो जाते हैं और बिना बोले सिर्फ हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल खत्म हुआ, अब सब जा सकते हैं। 40 साल की टीचिंग और उसका अंत एक खामोश इशारे से। तो ये कहानी खत्म होती है, पर हमारे जहन में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि किसी भाषा को खो देने का आखिर मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ कुछ शब्द भूल जाना है, या ये अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने वजूद का एक हिस्सा खो देना है? ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर इसका सवाल आज भी उतना ही जिंदा है।